बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और जल्दी बन जाने वाली चिकन कढ़ाई। और ये चिकन कढ़ाई की रेसिपी मेरी फैमिली की बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। मेरे हस्बैंड फरमाइश पर ये चिकन कढ़ाई मुझसे ज़रूर बनवाते हैं। और अगर आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो रेस्टोरेंट की चिकन कढ़ाई तो खाना ही भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में इजीली आप इसको घर पर बना सकते हैं। बहुत ही मसालेदार ये चिकन कढ़ाई होती है। तो बस इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाये के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल जो कि 125 ml है। थोड़ा सा मैंने इसको गर्म कर लिया है और अब इसमें डालेंगे प्याज। एक बड़े साइज की प्याज थी, बिल्कुल बारीक मैंने उसको चॉप कर लिया था। अगर आप छोटे साइज की प्याज लें तो फिर आप दो ले लें। अब प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो पिंक सा हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। तो कलर देखिए इसका चेंज नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंट ही है और थोड़ी सी प्याज सॉफ्ट भी हो गई है। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे, फ्लेवर आए और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो लहसुन अदरक को मैं हमेशा कहती हूँ कि इसको 1 मिनट के लिए ज़रूर फ्राई किया करें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो लहसुन अदरक को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है 1 मिनट के लिए। और अब इसमें डालेंगे चिकन। 1 किलो मैंने चिकन ली है, अच्छी तरह से पहले मैंने इसको धोया था। धोने के बाद छलनी में रख दिया था ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो इसका निकल जाए। अब चिकन को फ्राई करना है लहसुन अदरक के साथ और प्याज के साथ। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि चिकन का कलर जो है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को फ्राई करना है क्योंकि ये पानी छोड़ेगी। जैसे ही फ्राई करेंगे इसको तो सारा पानी इसका ड्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और इसको तब तक फ्राई करेंगे कि चिकन पर अच्छे से मार्क्स नजर आने लगे। तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है। तो देखिए चिकन का कलर ब्राउन हो गया है, पानी इसका सारा ड्राई हो गया है। तो चिकन को जितनी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे उतना ही मसाले में इसका फ्लेवर जो है ज़बरदस्त आएगा। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। और नमक इसी स्टेज पर इसमें डालना है क्योंकि जब नमक के साथ इसको दोबारा से फ्राई करेंगे तो नमक अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा चिकन में और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और नमक डालने के बाद दोबारा से बस 1 मिनट के लिए मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी ताकि जो इसका फ्लेवर है वो भी चिकन में आ जाए। तो देखिए चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, कलर भी इसका ब्राउन हो गया है, पानी भी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब चिकन कच्ची है, उसको गलाना है तो आधा कप पानी इसमें डालेंगे और पानी डालकर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। 1 किलो चिकन थी तो इसीलिए मैंने इसमें आधा कप पानी डाला है। पानी डालकर मैंने इसको मिक्स कर लिया है और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। 1 किलो चिकन के हिसाब से मैंने 5 टमाटर लिए हैं। तो मैंने मीडियम साइज के 5 टमाटर लिए हैं, अगर आप बड़े साइज के टमाटर लें तो फिर आप 4 ले लें। एक टमाटर को मैंने 4 पीसेस में काट लिया था, आप चाहे तो एक टमाटर को 2 पीसेस में भी काट सकते हैं। अब टमाटर को इस तरह से मैं चिकन के ऊपर रखूंगी ताकि टमाटर जो है वो चिकन के अंदर पके, इनका फ्लेवर आए और ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाए। अब टमाटर को मैंने रख दिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे, इनको पकने के लिए रखेंगे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और चिकन भी उसमें गल जाए। तो 6 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। चिकन अच्छी तरह से गल चुकी है पानी में और टमाटर भी बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। आधा ग्लास मैंने पानी क्यों डाला था, क्योंकि टमाटर जब पकते हैं उनका भी पानी निकलता है। तो दोनों पानी में चिकन अच्छी तरह से गल चुकी है और टमाटर भी बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। अब टमाटर के छिलके निकाल लेंगे। तो टमाटर के छिलके ज़रूर निकालने हैं, उससे क्या होगा, मसाला जो है बहुत ही स्मूथ और सिल्की बनेगा। तो इस तरह से टमाटर के छिलके आसानी से निकल जाते हैं क्योंकि टमाटर जो है पानी में पककर बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। अब सारे टमाटरों के छिलके मैंने निकाल लिए हैं। अब लकड़ी का कोई इस तरह का चम्मच ले लें या कोई भी चम्मच ले लें, उससे टमाटरों को इस तरह से मैश कर लेंगे। तो फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है ताकि जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए और टमाटरों को भी साथ साथ इस तरह से मैश करते जाएंगे। 3 से 4 मिनट हो गए थे मुझे इसे पकाते हुए। टमाटर सारे मैश हो गए हैं, अच्छी तरह से मसाले में घुल गए हैं और देखिए पानी भी इसका साथ साथ ड्राई होता जा रहा है। और अब मैं इसको तब तक पकाऊंगी कि पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो जाए और थोड़ा-सा इसका ऑयल सरफेस पे नज़र आने लगे। तो देखिए इस तरह से पकाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट चिकन को हो गए हैं। और अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ स्पाइसेस। तो अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर,
और 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और अब इन दोनों स्पाइसेस के साथ चिकन को दोबारा से 1 मिनट के लिए पका लेंगे और तब तक मैं इसको पकाऊंगी कि जितना भी ऑयल है वो इसका सारा सेपरेट हो जाए। कढ़ाई का जो टेस्ट और फ्लेवर है वो तभी आता है जब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए मसाले डालने के बाद दोबारा से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से और देखिए मसाला इसका कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। टमाटर बिल्कुल मैश हो चुके हैं और चिकन भी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भुना कूटा हुआ साबुत धनिया, 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च और 1 ही टीस्पून डालेंगे भुना कुटा हुआ जीरा। तो अब दोबारा से चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो तीनों चीज़ों का फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो धनिया जो आपने इसमें डालना है पाउडर फॉर्म में नहीं डालना, भुना कुटा हुआ धनिया डालना है। इससे फ्लेवर और टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और ज़ीरा जो डालना है वो भी भुना कुटा हुआ होना चाहिए और फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। तो अब तीनों चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मैंने चिकन की भुनाई कर ली है। ऑयल इसका देखिए बिल्कुल अलग हो गया है। और अब मैं इसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून दही। अब दही डालने के बाद दोबारा से इसकी भुनाई करनी है क्योंकि दही पकेगा उसका पानी निकलेगा तो सारा पानी उसका खुश्क कर लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाना है ताकि जितना भी दही का पानी है वो सारा खुश्क हो जाए और चिकन दोबारा से ऑयल छोड़ दे। तो 2 से 3 मिनट हो गए थे मुझे इसे पकाते हुए। दही का देखिए सारा पानी खुश्क हो गया है, ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है। अच्छी तरह से चिकन की भुनाई हो गई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इस वक़्त खुशबू आ रही है। तो जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो फिर आपको अंदाज़ा होगा ये कितनी मज़े की बनती है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, अदरक के बिल्कुल बारीक कटे हुए स्लाइसेस डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और बस 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी ताकि जो सारी चीज़ें इसमें डाली हैं उसका जो फ्लेवर है वो मसाले में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। और देखा आपने कि इसको बनाना कितना आसान है। बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ही ईज़िली आप इसको घर पर बना सकते हैं और खाने में ये उतनी ही टेस्टी होती है। और जब आप इसको अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाएँगे तो सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। तो अगर आपके घर में कोई दावत है तो ये मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई मसाला की रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करें। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी मज़ेदार स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी बनी है और बहुत ही मज़ेदार जूसी सॉफ्ट इसकी चिकन होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन कढ़ाई मसाला की रेसिपी को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।